नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज कुशवाहा, न्यू विजय ऑटो गैस फ्रॉम लखनऊ। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं कंटिन्यू, मैं उनको लिए दिल से धन्यवाद कहता हूं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ये गाड़ी हमें लगाया है, ये है ट्रेवलर, रेनो ट्रेवर है। और इसका आउटपुट आपको कितना अच्छा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी में पहले दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये गाड़ी है और इसका जो है इतना अच्छा आउटपुट है। मैं आपको, भैया हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, 2 दिन से ये गाड़ी चल रही है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ के लिए हम इसका स्पार्क प्लग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ना होते हुए भी अगर चेंज कर देंगे तो माइलेज और अच्छा बढ़ जाएगा, गाड़ी और स्मूथ चलेगी, गाड़ी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। आइए हम भैया से मिलाते हैं और भैया बताएंगे आपको रिस्पांस कैसा है इसका। ठीक है, तो भैया ये देखिए हमारे साथ हैं। नमस्ते भैया। यहाँ पे भैया के सभी सब्सक्राइबर्स को मैं वेलकम करता हूँ। और यहाँ पे है न्यू विजय ऑटो गैस में भैया से मैंने सीएनजी किट लगवाई है। और रेनो की ट्राइबर मेरे पास गाड़ी है जो 7 सीटर अभी मार्केट में बहुत चल रही है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, पर यहाँ पे क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि परफॉर्मेंस ये वगैरह वगैरह बातें, पर जब मैंने किट लगवाई और किट लगवा के ट्यूनिंग के बाद जब मैं गाड़ी लेके निकला हूँ यहाँ से, तो ऐसा लग रहा था कि मैं पेट्रोल पे नहीं, सीएनजी पे नहीं, पेट्रोल पे ही चला रहा हूँ। तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा था गाड़ी का। और जो गाड़ी का पिकअप है वो पेट्रोल से कहीं कम नहीं। अगर हम कहेंगे पेट्रोल 20 तो ये 19.5 के ऊपर है और 20 के जस्ट बराबर है। तो ये जो लोगों की सोच है ना कि गाड़ी ख़त्म हो जाती है, गाड़ी मर जाती है, इंजन पिघल जाता है, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। और जो पिकअप निकल के आया है, भैया ने सिलेंडर हमारा पीछे लगाया है गाड़ी में, अभी वो भी दिखाएंगे आपको। मेरे को पीछे की सीट्स की ज़रूरत नहीं थी, भैया सीट लगा के भी टैंक लगाते हैं। हाँ, पर मुझे नहीं ज़रूरत थी। जी। तो मैंने सिर्फ टैंक लगवाया है और उसके पास इतना बूट बचा है कि वैगन आर की ना डिक्की भी छोटी पड़ जाए, इतना बूट बचा हुआ है मेरा। आइए आपको डिक्की का स्पेस दिखाते हैं, उसके बाद जो फिर आगे के बाद बताते हैं इसमें कैसे कैसे क्या है और क्या नहीं है। ये हमारे पास डिक्की का स्पेस बचा हुआ है, ये देखिए। ये हमारा डिक्की का स्पेस बचा हुआ है, देखिए। हम चाहें तो यहाँ पे सीट लगा भी सकते हैं, बहुत अच्छा सा सीट लग जाता है। बस थोड़ा सा सीट को जो है एडजस्ट करना पड़ता है और इसमें सीट इतना अच्छे तरीके से आ जाता है कि आप समझ में नहीं पाएंगे। चूँकि गाड़ी 7 सीटर है ये, और 7 सीटर में पीछे स्पेस ना होने की वजह से इसमें ढंग से लग नहीं पाता है। तो बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें कैसे लगेगा। और चूँकि 3 सिलेंडर की चूँकि गाड़ी है, तो 3 सिलेंडर होने की वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग जो है दिक्कत में रहते हैं कि ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, सक्सेस होगा या नहीं सक्सेस होगा। तो अभी तक तो आप भैया समझ रहे थे कि जो है पिकअप वगैरह कैसा है। अब आपको समझाते हैं कि जब भैया लगवाने के लिए मेरे पास आए थे तो इनके मन में कितने सवाल थे और किस किस प्रकार के सवाल थे, और वो सारे सवालों का जवाब जो है भैया खुद देंगे अपने मुँह से, आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। लीजिए भैया थोड़ा बताइए। दरअसल जब मैं आया तो यहाँ पे एक तो टेंशन था कि यहाँ पे किट लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी इस गाड़ी में। दूसरी कि क्या कुछ किलोमीटर चलने के बाद दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले लोग बोलते थे कि मत लगवाइए। और आजकल पेट्रोल तो सिर्फ रईस लोग चला सकते हैं इकॉनमी वाले नहीं। तो रही बात किट लगाने की, इतनी बढ़िया फिटिंग करी है। जब तक कोई रेल ना देख ले लगी हुई जहाँ से इंजेक्ट होता है सीएनजी गाड़ी में, कोई बता ही नहीं सकता कि गाड़ी में सीएनजी लगी है, या तो फिर टैंक देखे। और जो परफॉर्मेंस है, मेरे पास वैगन आर सीएनजी है, कंपनी फिटेड 2012 की। वो आज तक मैंने चाहे पेट्रोल पर डला लूँ चाहे सीएनजी डला लूँ, वो चलती ही धीमी है। पर यहाँ पे 1 मिनट भी आपको रोकेंगे, 1 मिनट रोकेंगे इस चीज़ के लिए कि कंटिन्यू। ठीक है, तो उसमें परफॉर्मेंस मुझे कभी इतना मज़े नहीं आई एसी चला के। इसका फर्स्ट गियर पे एसी चला लो, सेकंड गियर पे पेट्रोल पे कूदती थी अजीब सी, पर बल्कि ये तो और स्मूथ चल रही है पेट्रोल से। मैं तो ये कहूँगा भाई, जो ड्राइवर के ओनर्स हैं प्लीज़ सीएनजी लगवाइए। इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद थोड़ा पेट्रोल से पैसा बचा लीजिए। ईएमआई भी देते होंगे शायद से, मे भी कुछ लोग, हम तो देते हैं। पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और आइए लखनऊ में तो इनसे किट लगवाइए। कोई दिक्कत है तो मेरा ही फ़ोन नंबर ले लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, ड्राइवर। ठीक है, तो और आप मेरी गाड़ी चला के देख लीजिए। आप जो है ना भैया थोड़ा सा अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9598231388। ठीक है, आप मुझसे बात कर लीजिए। ठीक है भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया और आपने जो है अपना रिव्यूज़ हमारे व्यूवर्स को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिखाते हैं प्लग कौन सा लगा है। देखिए, मैं किसी भी कंपनी का मैं ना तो बड़ाई कर रहा हूँ ना तो अच्छाई कर रहा हूँ, मैं तो वो कह रहा हूँ जो जेन्युइन है। अगर कोई कंपनी मुझे क्लेम करती है तो भाई साहब, मैं सरकार से या किसी भी आदमी से ये कहूँगा कि भाई
ये गलत बात है, क्योंकि मैं तो एक मैकेनिक हूँ ना, मैं पैसे से मैकेनिक होने की वजह से कस्टमर को जो अच्छा रिस्पांस देगा, जो अच्छा चलेगा, मैं वो राय दूँगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लग को कौन से लगाने हैं। वो प्लग लगाने के बाद इस गाड़ी का जो रिस्पांस होता है और अधिक हो जाता है, मतलब कि और अच्छा, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा पेट्रोल क्या होता है और गैस क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ तो अभी है, लेकिन और भी बेहद अच्छा हो जाता है। सिर्फ आप एक चीज़ का ध्यान दें कि जो CKP लगाएं वो CKP थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का हो, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का हो, और जो कनेक्शन करें वो कनेक्शन जो है सही ढंग से हो। मतलब अब तो CKP के नाम से आ गया, पहले एडवांसर कहते थे सब। तो एडवांसर और CKP में फ़र्क भी आपको बता दें। देखिए जो CKP होता था, जो CKP इस समय है वो क्रैंक सेंसर से जुड़ा जाता है, और जो आपका एडवांसर होता था वो TP सेंसर और मैप सेंसर से जुड़ता था ऊपर कार्बोरेटर थ्रॉटल बॉडी से, और ये जो है क्रैंक सेंसर को डायरेक्ट एडवांस करता है। जैसे कि पहले आप लोग देखे होंगे कि गाड़ियों में आपका वो किया जाता था, टाइमिंग लाइट जला करके हम लोग जो है टाइमिंग सेट करते थे इंजन का, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जब से हट गया गाड़ियों में, तो डिस्ट्रीब्यूटर हट जाने के बाद से अभी इलेक्ट्रॉनिक दे दिया इन लोगों ने, और जब से इलेक्ट्रॉनिक दिया है तब से थोड़ा सा इसका सिस्टम चेंज हो गया है। और लंबा टाइम आपका नहीं लेते हुए हम आपको ट्रायल करके दिखाते हैं और प्लग भी चेंज करके दिखाते हैं, और प्लग आपको दिखाते हैं कौन सा प्लग लगना है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये हम लोग जो है स्पार्क प्लग खोलना शुरू कर दिए हैं। स्पार्क प्लग खोलने के लिए आपको लगता है 8 नंबर गुटका, और 8 नंबर गुटके से आप एक कॉइल ऐसे निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है, मतलब ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता है इसको, बस सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है कि ये खुल जाए। ये देखिए, ये आपका ऊपर का कॉइल निकल गया, और नीचे का ये तीनों स्पार्क प्लग जो है हमको चेंज करना है। एक बार दिखा दें, ये देखिए ये गड्ढे से निकला है। ये तीनों स्पार्क प्लग जो है हमको चेंज करना है। स्पार्क प्लग से बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी घोड़े में, और आप लोग भी जो है स्पार्क प्लग पे विशेष ध्यान दें। और चूँकि आप एक चीज़ और सवाल रहता है आप लोगों का कि मेरी गाड़ी पेट्रोल पे सही चलती है, तो पेट्रोल पे वाकई में सही चलती है और गैस पे गाड़ी दिक्कत करती है। तो इसका कारण सबसे बड़ा ये पड़ता है ना कि पेट्रोल ज्वलनशील है और अत्यधिक ज्वलनशील है, और उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो है CNG उतना ज्वलनशील नहीं है। इसी वजह से जो है हमें एडवांस करनी पड़ती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट देना पड़ता है। और एक्स्ट्रा करंट देने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम जो है इसमें आपका वो चेंज कर दें। उसको चेंज करने के बाद जो है स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद आपका ऑटोमेटिक जो है करंट बढ़ जाता है, और जब करंट बढ़ जाएगा तो जाहिर बात है गाड़ी सही चलेगी। इसमें जो प्लग लगता है आपका 3-4 गाड़ियां हैं, जो 14 नंबर का इसमें गुटका लगता है, और गुटका 14 नंबर का होता है, लेकिन जो चूड़ी होती है वो चूड़ी 16 नंबर की होती है। मैं आपको एक बार स्पार्क प्लग दिखा देता हूँ कैसा होता है। एक स्पार्क प्लग निकाल दें, उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए गुटका जो है आपका 14 नंबर का लंबा ही होता है। चूँकि क्या है कि इस गुटके को घिसना पड़ता है। ये देखिए मैं ग्राइंडर से इसको घिस कर रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये ग्राइंडर से हमने घिस दिया है। ये यहाँ तक तो प्लेन है, सेम साइज़ है। चूँकि ये ओवर होता है थोड़ा सा, जब भी आप गुटका 14 नंबर लंबा खरीदेंगे तो ऐसा होता है, लेकिन इसको जब थोड़ा सा घिस देंगे ग्राइंडर से तो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा, और उसके बाद इससे प्लग आप आसानी से खोल लेंगे। जैसे देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा गुटका जो है बैठ गया नीचे, और अब ये ढीला हो गया। और यहीं अगर गुटका अगर ऊपर से घिसे नहीं होते हम तो यह नीचे बैठ नहीं पाता। CNG में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा समझ का फ़र्क होता है, और थोड़े सा समझ की वजह से आपकी गाड़ी अच्छी और बुरी चलती है, जिससे कि जो फीडबैक आता है वो ख़राब भी होता है और अच्छा भी होता है। और किसी भी फिटर से आप CNG लगवाएं, बस ये ध्यान दें कि वो हड़बड़ ना करें। हड़बड़ करने में काम थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। जितना इत्मीनान से काम करेगा, अच्छा से करेगा, मन लगा के करेगा, उतना ही रिस्पांस अच्छा आएगा गाड़ी का। क्योंकि गाड़ी 3 गाड़ी बना लेना बहादुरी नहीं है, 2 बनाए लेकिन ढंग से बनाए। क्योंकि कस्टमर जब जाए वहाँ से, अब उसके पास से या किसी और को दिखाए, तो उसको लगे कि हाँ हमने जो भी काम करवाया वो अच्छा करवाया है और बेहतरीन करवाया है। तो ये हमारा प्लग जो है करीब करीब खुल चुका है,
और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर। और मैं प्लग बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि इसका कैसे क्या होता है। और जब भी ये सब गाड़ियों में सर्वोलेट हुई या बीट हुई, ये सब गाड़ियों में जब भी सर्विस सेंटर से प्लग लग करके आता है तो आपका लग करके आता है चैम्पियन। ये देखिए, हमने कल भैया को बिना प्लग खोले बोला था कि इसमें चैम्पियन लगा होगा। देखिए है, देखिए चैम्पियन लगा है। इसको थोड़ा घुमाइएगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरे को थोड़ा सा जूम करिए। ये कर मेरा फोकस पर ये चैम्पियन का प्लग है। हाँ, ये चैम्पियन का है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा देखना होता है। चैम्पियन का प्लग जब रहता है तो गाड़ी अच्छी नहीं चलती है। बेटा वो एनजी का प्लग ले, तुम हटो, एनजी का प्लग लेकर के आओ। शुरू। तो हम लोग थे आपके एनजी के और इस स्पार्क प्लग। कहने में मुझे संकोच इसलिए हो रहा है कि भाई कंपनी वालों को लगेगा कि भाई मेरी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन भाई शिकायत और हकीकत हम क्या करेंगे। जो हकीकत है हम तो वो बयां कर रहे हैं। मुझे तो क्या है कि मुझे सिर्फ आउटपुट से मतलब है। जिसका आउटपुट अच्छा मिलेगा भाई हम उसी को करेंगे। ना तो मुझे एनजी के सैलरी देती है और ना तो मुझे चैम्पियन सैलरी देती है। तो जो जेनवन है मैं वो बता रहा हूँ। ये आपका हमारे हाथ में है एनजी के, ये देखिए 3 है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी है, जैसे मैं कह रहा था, कुछ गाड़ियाँ जैसे कि आपका बीट हो गया, सर्वोलेट की और डेस्टन की जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनमें प्लग जो है वो इसी आकार में है। आपको जो चूड़ी मिलेगा ये चूड़ी 16 mm का है और जो ये गुटका लगने का होगा ये 14 mm का है। आप देख रहे हैं, देखिए ये सेम पोजीशन पे आपका होता है। हाँ तो मित्रों, हम लोग फिर से वापस आ गए और हम लोग गाड़ी में स्पार्क प्लग लग गया है। और हमारे साथ हैं अमित जी हैं और अजय भाई हैं। और हम लोग जो है ये ट्रेवलर की जो है आपको ट्रायल कर रहे हैं और बिल्कुल बेहद बेधड़क गाड़ी चल रही है, एकदम मस्त। एनजी के स्पार्क प्लग लगाने के बाद जो है इस गाड़ी में 4 चांद लग गया है। आइए अजय जी से पूछते हैं कि मतलब कैसा फील करें, क्योंकि ड्राइव यही कर रहे हैं। देखिए ड्राइव आप ही कर रहे हैं, बताइए। गाड़ी में स्पार्क प्लग चेंज होने के बाद गाड़ी का रिस्पांस और भी अच्छा हो गया है। मैं एसी जानबूझ के चला रहा हूँ कि गाड़ी मुझसे संभल पाए, नहीं तो इतनी तेज़ रेस ले रही है कि मैं कहीं में भीड़ भाड़ ना दूँ किसी को। तो रियली गाड़ी का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा पिकअप आ रहा है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये गाड़ी सीएनजी पे चल रही है इस समय। इतना ज़्यादा बढ़िया, मतलब पेट्रोल जो बातें हुआ करती थी कि सीएनजी लगवा ली गाड़ी बेकार हो गई, पिकअप ख़त्म, सब पुरानी बातें। ये बहुत अच्छा रिस्पांस है। टर्निंग पे मैं हूँ, टर्न ले रहा हूँ कहीं तो गाड़ी में स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद से गाड़ी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अच्छा अजय भाई, मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे कि आप किट लगवाने से पहले आप किस किस तरह के जो है सर्च किए थे और कहाँ कहाँ पे सर्च किए थे, और उसका जो आपको रिपोर्ट मिला वो रिपोर्ट कैसा रहा? अच्छा, जैसे कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने लखनऊ में कई जगह पता करा कि मतलब सीएनजी किट कहाँ लगती है, कहाँ क्या काम होता है। फिर मैंने उससे पहले से मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे इस साइड सर्विस लेनी मेन रोड पे, हाँ, तो मुझे सीएनजी किट लगवानी है तो कौन सी किट लगवानी होगी। मुझे किसी ने कहा मीजो की एम सीक्वेंट, एक नोएडा में है भाई साहब, उन्होंने कहा एम सीक्वेंट। एक से बात करी तो उन्होंने कहा कि एम प्रीमियम। तो कई किट्स के नाम पता पड़े। अच्छा, लोवेटो का नाम मैंने पहले भी सुना था, पर जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा ये डाउट क्लियर हो गया किट लगने के बाद कि क्या परफॉर्मेंस निकल के आया और लोवेटो की किट की कीमत क्यों ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि वो ऐसा काम देती है कि लग रहा है गाड़ी पेट्रोल पे ही चल रही है। जी जी, हाँ। आप मतलब कितने दिन से प्लान कर रहे थे कि हाँ मुझे किट लगाना है, या इंजन का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, इंजन ख़राब हो जाता है, या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है जिसकी वजह से आपका मन विचलित हो रहा था? ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मन में सवाल रहता है कि हम लगवाएं कि ना लगवाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इंजन ख़राब हो जाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा गाड़ी लगवाने के बाद गाड़ी का काफ़ी कुछ कटपिट होता है। चूँकि भाई देखिए 4 होल पीछे होते हैं, आपका मैनिफोल्ड में होल होता है इंजेक्टर का, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कहीं नुकसान भी गाड़ी का मतलब होता है। जैसे कि मतलब हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, कपड़ा अगर दर्जी नहीं काटेगा तो भाई पजामा नहीं सिल पाएगा। वैसे ही तो भाई चीज़ें तो होती है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि भाई मैं गाड़ी से छेड़छाड़ करवा रहा हूँ तो कहीं ऐसी तो मेरी दुर्दशा नहीं हो जाएगी। तो इस तरह के क्या सवाल आपके पास भी थे? देखिए, सबसे बड़ा एक डर रहता है गाड़ी का कि गाड़ी में हमने सीएनजी लगवा ली तो वारंटी चली जाएगी। हाँ। जो सबसे बड़ा डर रहता है।
जी जी, ये तो सही। मैंने गाड़ी खरीदी थी 31 दिसंबर को, मेरी वारंटी पूरी बची हुई थी। पर जब मैंने दिसंबर में जनवरी में गाड़ी चलाई, जितनी मैं चलाना चाहता हूँ, तो मैंने लगभग 10,000 का पेट्रोल डलाया और उस महीने मैंने 10,000 की किस्त भी दी। तो उस समय मुझे एहसास हो गया कि मैं पेट्रोल नहीं डला पाऊँगा। तो सिर्फ घूमने घामने में 10,000 का पेट्रोल निकल जाना कोई मजाक तो है नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर लॉकडाउन हो गया। फिर फाइनली हमने कहा कि किट लगवा ही लेते, नहीं तो घर में गाड़ी खड़ी रहेगी और गाड़ी खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही घूम पाएंगे ना ही खुशी से चला पाएंगे। और हमने लगवा ली। मेन टेंशन रहता है सर्विस चली, वो वारंटी चली जाएगी गाड़ी की, तो भैया एक से बढ़कर एक मैकेनिक बैठे हैं, सब काम हो जाता है और उनसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको थोड़ा सा, जैसे आपने बता दिया कि वारंटी चली जाती है, उस विषय में बताता हूँ कि देखिए अधिकांश क्या होता है, हमारे मैकेनिक भाई भी अगर हमारा वीडियो या देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। मैं उन दिनों की बात है जब मैं बनारस में था और मैंने एक गाड़ी लगाई थी i20, मुझे अच्छी तरह से याद है। चूँकि मैं थोड़ा सा, अब भाई बचपन वाला बात नहीं रहेगा ना, बाल पक गए यार, तो मेहनत नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा कम मेहनत कर पाता हूँ। और उस गाड़ी का वाटर पंप ख़राब था या नहीं था, XYZ कुछ भी रहा हो, मेरे यहाँ हेड गैस्केट किट लगी। किट लगने के बाद गाड़ी इलाहाबाद गई, गाड़ी हीट हुई, गाड़ी लौट के आई, हेड गैस्केट चेंज हुआ और टाइमिंग बंदे ने सही नहीं बांधा। तो टाइमिंग सही ना बांधने के बाद जो है क्या हुआ कि वो गाड़ी हीट कर गई, गाड़ी में ट्रबल रहा। मैं किसी एक्सपर्ट के पास लेके गया गाड़ी, तो उस बंदे ने, जब तक मेरा CNG किट उतर नहीं गया तब तक बंदे ने हाथ नहीं लगाई। आज मुझे इस मिस्त्री पे, उस मिस्त्री पे फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मिस्त्री CNG को देख करके हाथ खड़ा कर देगा, भाई सुधर जाओ, समझ जाओ। मेरा धमकी नहीं है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप समझो। कुछ नहीं होता CNG में यार, सिर्फ CNG का अर्थ होता है कि हमने पेट्रोल को ब्रेक किया और CNG को चालू किया। तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग कॉन्सेप्ट खोलो, बस सेम चीज़। लेफ़्ट ले लीजिए, वहाँ से आगे चौराहे से लेफ़्ट ले लीजिए। तो पेट्रोल को रोक देना और गैस को दे देना, यार ये कौन सी मतलब CNG लगवा लिए तो आपने ये हो गया वो हो गया। ठीक है, वो तो बहानेबाजी हैं, और वो जो भी मैं मानता हूँ बहानेबाजी है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है। सेम फंक्शन, सेम सेंसर, सारा सेंसर सब कुछ एक्टिवेट रहता है जब तक कि आपकी गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट होती है और जब तक गाड़ी चलती है। सिर्फ क्या होता है, इंजेक्टर ब्रेक हो जाता है, और इंजेक्टर ब्रेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि उसके अर्थ को ब्रेक करते हैं, क्योंकि पल्स यानी कि प्लस जो होता है, यानी कि पॉजिटिव करंट हर पार्ट्स में अक्सर चलता रहता है और अर्थ के ही जरिए सारा सेंसर काम करता है। जो मिस्त्री बढ़िया होंगे, जानकार होंगे, उनको पता है कि कोई भी ECU या कोई भी रेजिस्टेंस जब भी ऑन होता है तो वो अर्थ से ऑन होता है, ये नहीं कि प्लस से ऑन होता है। प्लस से ऑन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अर्थ से उसका सारा फंक्शन दिया जाता है जिस गाड़ी में ECU लगा हो। उस मिस्त्री साहब को मैं आज धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज तो बनारस में आप रोक नहीं पाएंगे भाई साहब। कितनी गाड़ियों को आप मना करोगे, कितनी गाड़ी आप कहोगे CNG मत लगाओ, सक्सेस नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। क्योंकि बनारस उन दिनों की बात है जब CNG नया पहुँचा था। आज तो इतनी गाड़ियाँ CNG हो गई कि आप रोक नहीं सकते हैं। गेल पे आप जाकर देखो तो। और कभी भी मैं जहाँ पे वीडियो मेरा ना पहुँचे, आप प्लीज़ मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि CNG के बारे में लोगों को मन में 50 प्रकार का भावनाएं होता है। कुछ हद तक तो भावनाएं कम हो ही जाएंगी, कुछ तो उनको 4 पैसा बचेगी ही यार। और 4 पैसा बचेगा तो उन पैसों से अगर बीवी बच्चों परिवार के लिए अगर 2 पैसे का एक टॉफ़ी या लेमन जूस खरीद के लेके जाते हैं तो मैं समझूंगा कि यार मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा बुढ़ापा कामयाब हो जाएगा यार। और क्या भाई, 4 पैसा बचेगा ना, हर कोई घर से भागता है यार 2 पैसा बचाने के लिए। 2 पैसा बचेगा तो किसी न किसी अच्छे काम में ही यूज में आएगा। तो चलिए अब आप लोग देख लिए कि हाँ हम लोग का रिस्पांस कैसा रहा और प्लग क्या लगाएं। और ख़ास करके बहुत से गाड़ियां हैं जिसमें कि लोगों को मन में प्रश्न रहते हैं, सवाल रहते हैं, सक्सेस नहीं होता, काम नहीं करता, फ्लॉप हो जाती है, हेड इंजन सीज हो जाता है, हेड खुल जाता है। हाँ, मैं 1-2 चीज़ें कहूँगा। आप 2 चीज़ें हैं बिल्कुल आप गाड़ी में टाइम टू टाइम चेंज करें। एक एयर फिल्टर, देखिए ये कहने की बातें हैं, एयर फिल्टर पता नहीं चलता है, बातों बातों में चली भी काम की बात निकल गई, उधर से निकल लीजिए, हाँ उस पटरी से, और आगे से लेफ्ट ले लेंगे। हाँ, तो एयर फिल्टर से क्या होता है ना कि एयर फिल्टर आपका जब सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है तो कुछ डस्ट जो है उठा करके आपके मैनिफोल्ड को देता है और मैनिफोल्ड वाल पे ले आता है। और वाल पे जब फायर होता है तो क्या है कि गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें लगाती है नाइट्रोजन को
मतलब अत्यधिक मतलब मात्रा में कम करने के लिए, तो क्या होता है कि वाल पे कचरा डस्ट बैठ जाता है। लेफ़्ट ले लीजिए यहीं से, तो वाल पे जब कचरा ले लेता है ना तो वही दिक्कत करता है। हाँ, यहीं सीधे लीजिए। वाल आपका ग्राइंड करने से काम हो जाता है, खैर कोई बड़ी इशू नहीं होती है। और ये वाल तब ख़राब होता है जब गाड़ी हमारी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है। आज के तारीख में अगर हम आपसे बात करें तो 1 लाख किलोमीटर चलने के लिए भाई साहब पैसा कितना चाहिए, आप ज़रा सोचें हैं। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी आप रन कर रहे हैं तो भाई साहब 5 रुपये किलोमीटर जोड़िए ना, छोड़िए काहे लंबा जोड़ रहे हैं, 5 लाख रुपये हुआ ना। और 5 लाख रुपया कहाँ से आता है, एक बात। दूसरी बात, हम मानते हैं पेट्रोल गाड़ी का इंजन पूरा ख़राब हो गया। भाई साहब ब्लॉक कितने का है किस गाड़ी का, ज़रा बताएंगे हमको। बहुत खर्च करेंगे ना, दिल खोल के खर्च करेंगे। सर्विस सेंटर पे 80,000 के ऊपर बिल नहीं बनेगा, क्या भैया जी? 80,000 के ऊपर बिल बन जाएगा सर्विस सेंटर में। 50,000 में पूरा इंजन रेट नया हो जाता है। अब बताइए 50,000 में पूरा इंजन बन जाएगा। 1 लाख किलोमीटर आपने चलाया, उसके बाद कहीं कुछ होगा, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। और आपने अगर 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लिया तो आप सेव कितना किए, कम से कम 3 लाख रुपया। नहीं सेव किए तो उससे ज़्यादा सेव किए, कम से कम 3 लाख रुपये आपने सेव किया। 10 क्या रुपये फ़र्क पड़ गया। सिटी में पेट्रोल चलती ये है। तो समझने की चीज़ें हैं। खैर मैं सिर्फ अपनी बातें रखता हूँ, लेकिन हमारा हिंदुस्तान महान है। यहाँ एक से बढ़ के एक ज्ञानी है और एक से बढ़ के एक दिग्गज है। एक मैं थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, हम भारतवासी हैं, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, पता है क्या चीज़। पैदल चलने वाला साइकिल का ज्ञान देता है, साइकिल से चलने वाला मोटरसाइकिल का ज्ञान देता है, मोटरसाइकिल से चलने वाला कार का ज्ञान देता है, और कार से चलने वाला भाई साहब हवाई जहाज़ का ज्ञान देता है, और हवाई जहाज़ से चलने वाले के पास समय नहीं होता है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप बने रहिए विजय ऑटो गैस में। धन्यवाद, नमस्कार।